कहा जाता है कि अगर इंसान को कुत्ता काट ले तो 14 को इंजेक्शन में सही हो सकता है, लेकिन जिसको कुर्सी काट लेता है ना उसको 50 को इंजेक्शन दे दीजिए, वो सही नहीं होता। पाकिस्तान की सीमा हैदर घुस सकती है, उसके घर में नीतीश कुमार घुसना कौन सी बड़ी बात है। वही भाजपा जब नीतीश कुमार गए तो सीधा बोले कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। बेगूसराय में इस बार गिरिराज सिंह का पत्ता साफ है। इनफैक्ट हमको लगता है गिरिराज सिंह को यहाँ से इस बार टिकट भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये चीज भाजपा भी समझ रही है कि गिरिराज सिंह अगर दिया जाता है तो नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि ये लोग मुस्लिम विरोधी हैं। ये पूरी भारत जानती है, ये हम नहीं कह रहे हैं। हमेशा ये कट्टर बिल्कुल जो मौलवी की आप बात करें उनके अच्छे खासे फॉलोवर्स भी हैं, फैन फॉलोइंग है। तो भाई अगर किसी को कमजोर करना है किसी घर वाले को तो बेगूसराय में मौजूद है और बेगूसराय की बेटी आज हमारे साथ है। खुशबू रॉय जी कोई पहचान की मोहताज नहीं है, बेगूसराय में आज आई हुई है तो हमें मिल गई, तो हमें लगा कि इनसे क्यों ना बेगूसराय में बात किया जाए। अभी जो बिहार में जो राजनीति है उथल पुथल, इस पर आप बेबाकी से बात रखते हैं, पटना में पूरा माहौल बना के रखते हैं, तो हमने सोचा कि बेगूसराय में थोड़ा माहौल बना दे। क्या कहेंगे बिहार की राजनीति के बारे में, क्या अभी आपको लग रहा है क्या होने वाला आगे पीछे तो जो हुआ है? बिहार की राजनीति जो है ना गर्त में जा रही है। अच्छा, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि जिस राज्य में एक ही राज्य के मुख्यमंत्री अपने ही शासन काल में 9 बार शपथ ले ले तो ये उस राज्य के लिए दुर्भाग्य की बात है। अच्छा। शपथ लेना का मतलब होता है कि जनता पर विश्वास जताना। आप अगर बीजेपी में ही है ना तो वहीं से रह के विकास करिए ना बिहार का, हम आपके साथ हैं। अच्छा, आप कहीं भी रहिए, आप आरजेडी के साथ रहिए, आप बीजेपी के साथ रहिए, लेकिन जनता को विकास मिलना चाहिए और बिहार का विकास होना चाहिए। क्या नीतीश कुमार विकास नहीं कर रहे थे? क्या विकास किए 17 सालों में? अगर हम बात कर ले तो जो 1 साल में वो विकास किए वो 17 साल में क्यों नहीं किए? अच्छा। 4 लाख वैकेंसी। हाँ, आप कहिएगा नीतीश कुमार का महज 5 साल सराहनीय है, हम पहले भी बोल रहे थे। 2005 से 10 का जो उनका कार्यकाल था वाकई सराहनीय था, जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीजें की थी और वो भी स्थिर रहे थे वो। उसके बाद से ही तो वो पलटा पलटी करना शुरू किए। 14 में आए आरजेडी के साथ लोकसभा चुनाव में, 15 के साथ लोग विधानसभा चुनाव आरजेडी के साथ लड़े, फिर 17 में तोड़ के चले गए बीजेपी के पास, फिर वो 20 में लड़े बीजेपी के साथ, फिर तोड़ के 22 में आ गए आरजेडी के साथ। यानी कि 10 के बाद ही पलटा पलटी वो शुरू किए, उलट फेर वाली बात जो उनमें उनकी आई है। तो सिंपल सी बात है कि उससे पहले तक तो हम सराहना कर रहे थे, अच्छी सरकार चल रही थी, बिहार की विकास भी रफ्तार पकड़ रही थी, और उसके बाद इनका ये रवैया शुरू हो गया तो किसी को भी बुरा लगेगा। और जनता आपको क्यों मुख्यमंत्री बनाई है? बार बार गठबंधन जोड़ के तोड़ के अपने आप सीएम। तेजस्वी यादव भी तो गलत कर रहे थे, काम कर रहे थे, वो अपना क्रेडिट ले रहे थे। कौन गलत कर रहे थे? तेजस्वी यादव क्रेडिट लेने के लायक है महाराज, समझिए इस बात को। अच्छा। जो बंदा जो बंदा ये बोला कि हमको सरकार में लाइएगा तो हम 10 लाख रोजगार देंगे, उसको महज 1 साल का मौका मिला सिर्फ उप मुख्यमंत्री बनने का, तो 5 लाख रोजगार दे दिया। जरा सोचिए कि अगर उस बंदे को आप मुख्यमंत्री बनाए होते तो वो 10 लाख रोजगार नहीं देता। अच्छा। जिस बंदे ने ये वादा किया था कि आप हमको लाइए, हम 10 लाख बिहार को रोजगार देंगे, तो यही नीतीश कुमार जी अट्टहास किए थे। बोले थे बिहार के पास पैसा कहाँ है, कहाँ से देगा नौकरिया? बीबी तो बोले है कि बच्चा कुछ दिए तो कहाँ से दिए? 1 साल में 1 साल में नीतीश कुमार जी दिए ना, बोल रहे हैं ना। तो फिर जो नीतीश कुमार जी ये कह रहे थे 20 में कि पैसा नहीं है बिहार के पास, वो नीतीश कुमार जी 1 साल में 4 लाख वैकेंसी कहाँ से दिए? किसी के बाप का पैसा तो लाए नहीं होंगे, बिहार ही का पैसा होगा, बिहार की जनता का पैसा होगा। अरे भाई 13 करोड़ आबादी है हमारी, 14 करोड़ हम पहुँचने वाले हैं, हर चीज का हम जीएसटी भर रहे हैं, हर चीज का हम टैक्स ले रहे हैं। आप हमसे पेट से लेकर पढ़ाई तक आप हमारा टैक्स ले रहे हैं, और आप बोल रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। काहे नहीं है पैसा? हमसे छोटा छोटा राज्य विकसित कर रहा है, बिहार से टूटा हुआ उड़ीसा विकसित कर गया, बिहार से टूटा हुआ पश्चिम बंगाल हमसे आगे है, बिहार से टूटा हुआ झारखंड हमसे आगे है, और आप बोल रहे हैं बिहार हमसे आगे। यही बतिया काहे नहीं बोलते हैं? गठबंधन की सरकार थी तो यही बतिया काहे नहीं बोलते? गठबंधन की सरकार थी तो काम होना तो शुरू हुआ था, तो खुशी मिल रहा था कि चलो किसी भी बहाने सही विकास तो हो रहा है। अगर मान के चलिए जो इंसान कुछ नहीं कर रहा हो, बेला हो, और अचानक से वो 5,000 का नौकरी करने लगे तो घर वाले को थोड़ा सा इत्मीनान सुकून होता है। अच्छा। कि चलो भाई भूलल भटकल कम से कम सही रास्ते पे तो आ रहा है, तो खुशी हो रहा था। तो हम लोग सोचे चलो भाई अब फाइनली तो सही। क्या कारण था नीतीश कुमार के जाने का? क्या कारण था आपको? क्या जाने का? देखिए नीतीश कुमार जी का लालच जो है ना प्रकाष्ठा पे पहुंच चुका है। अच्छा। और कुर्सी कुमार नीतीश कुमार को ऐसे नहीं कहा जाता है। कहा जाता है कि अगर इंसान को कुत्ता काट ले तो 14 को इंजेक्शन में सही हो सकता है, लेकिन जिसको कुर्सी काट लेता है ना उसको 50 को इंजेक्शन दे दीजिए, वो सही नहीं होता है। तो नीतीश कुमार को कुर्सी की बीमारी हो गई है, और वो जान रहे थे कि जिस प्रकार से तेजस्वी की लोकप्रियता बढ़ रही है बिहार में, जिस
जिस प्रकार से लोग तेजस्वी को क्रेडिट दे रहे हैं, आने वाले समय में हमको खुद जनता दरकिनार कर देगी। और आने वाले समय में तेजस्वी यादव को गद्दी मिल जाएगा। तो इस लालच से कि कहीं हमारी कुर्सी ना चली जाए, वो सोचे हम उधर चले जाएंगे और उधर शर्त रख देंगे कि हमको कुर्सी दीजिएगा तभी हम रहेंगे। और भाजपा ठहरी वो तो चाहती है कि मेरा सत्ता कैसे भी आए, वो तो दाव पेच सब खेल देता है। वो तो क्या बोले, कोई कोई इंसान दो तरह के लोग होते हैं। एगो बोलते हैं सर कटा सकते हैं लेकिन सर नहीं झुका सकते हैं। एगो होते हैं गधों को बाप बोलेंगे लेकिन अपना काम निकलना चाहिए। दो तरह के लोग होते हैं। तो आप समझ जाइएगा आप कि बीजेपी किसमें से है। अब कौन मिलता है कौन की। अब आप भाजपा वाले बोल रहे थे ना कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजा बंद है। वो तो बार बार बोले थे ना। अब वही भाजपा जब नीतीश कुमार गए तो सीधा बोले कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। वही भाजपा बुलाई ना, जिसका ना खिड़की। भाई क्या चीज का दरवाजा आप बनाए थे? रुई हुई का था, फोम का था, मोम का था, कि धकेल के घुस गए नीतीश कुमार। यानी कि खुला था, जगह था तब ना घुसा भाई। यानी कि आपका दरवाजा भी कमजोर है और आप भी कमजोर हैं। क्या लगता है आने वाले चुनाव होते हुए देश में पाकिस्तान की सीमा हैदर घुस सकती है, उसके घर में नीतीश कुमार घुसना कौन सी बड़ी बात है? तो सुरक्षा में सेंध तो उनका शुरू से ही है। पहला सुरक्षा में सेंध पुलवामा अटैक, इन्हीं लोगों का कहना है कि RDX पाकिस्तान भेजा था। तो भाई आपकी सुरक्षा व्यवस्था इतनी कमजोर कैसे हुई कि पुलवामा अटैक हो जाता है? इसकी तो चर्चा भी नहीं हुई। चर्चा भी नहीं हुई। आपका सेंध इतना कमजोर कि चाइना कब्जा कर लेता है। आपका सेंध इतना कमजोर कि सीमा हैदर जैसी पाकिस्तानी 4 गो बच्चा लेके आ जाती है। तो शुरू से ही इनका सेंध रहा है कथी में। अभी सवाल उठ रहा है कि बीजेपी के इतने नेता हैं, इतने जो बरबोले पर नेता है, वो बयान देते हैं तो जेल नहीं होता। एक मौलाना कुछ बोलते हैं तो उसको तुरंत जेल हो जाता है। तो अभी देखिए सिंपल से शुरू में आपको बोले ना कि भाजपा की ये नीति रही है कि जब चुनाव नजदीक आता है तो ये विपक्ष को कमजोर करने का प्रयास करती है। तो विपक्ष को कैसे कमजोर करेगी? इनके विपक्ष में सबसे ज्यादा कौन? मुस्लिम, क्योंकि ये लोग मुस्लिम विरोधी हैं। ये पूरी भारत जानती है, ये हम नहीं कह रहे हैं। हमेशा ये कट्टर बिल्कुल है, कट्टरता फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं, लोगों में नफरत फैलाने का काम करते हैं। बोलते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं इससे प्रतीत होता है कि ये मुस्लिम विरोधी हैं। उनके लक्षणों से प्रतीत होता है। तो सिंपल सी बात है, ये नहीं चाहते मुस्लिम को नहीं देखना मांगते। इसीलिए मौलवी साहब जो बयान दे उसको, मौलवी ही नहीं, मौलवी जैसे मौलवी तो उनके वोटर कभी नहीं होंगे। और जो मौलवी की आप बात करें उनके अच्छे खासे फॉलोवर्स भी हैं, फैन फॉलोइंग है। तो भाई अगर किसी को कमजोर करना है, किसी घर वाले को, तो उसका मुखिया को हटा दीजिए, घर डगमगा आ जाएगा। तो राहुल गांधी को सिर्फ ये बोलने पे उनका सदस्यता चला गया था कि हर सरनेम मोदी सरनेम वाला चोर क्यों होता है। उनका सदस्यता भी ले लिया था, उनको सजा भी सुनाई गई थी, जबकि इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मानहानि केस में सजा सुनाया जाए। तब सुप्रीम कोर्ट खारिज किया था, याद है ना। तो सिंपल सी बात है, वो चुन चुन के लोगों को टारगेट करे। वो बस एक मौका खोज रहे हैं कि कहाँ पे हमको मौका मिले जिससे हम विपक्ष को कमजोर करें। तो कोई भी अगर कुछ भी बोलेगा तो उसको कोरिलेट करके जोड़ के उसको बना देना। लोग कह रहे हैं कि जब गठबंधन की सरकार थी तो देखिए टीचर पे हो चाहे स्टूडेंट पे लाठीचार्ज नहीं हो रहा था, जैसे ही बदलती सरकार तुरंत लाठीचार्ज। ये सच्चाई है, उसका प्रमाण रेलवे छात्र। आप हमसे पूछ रहे हैं, इससे अच्छा आप रेलवे छात्र के लॉज में चले जाइए, आप पटना में रेलवे छात्र के कोचिंग में चले जाइए, वो आपको प्रमाण देंगे इस बात का। ये तो हम नहीं कह रहे हैं। 5 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे थे। 2 दिन जब तक RJD के साथ सरकार थी, जब तक नीतीश कुमार नहीं गए थे बीजेपी में, तब तक उनको प्रोटेस्ट करने दिया गया था। और अगले ही दिन जैसे ही वो बीजेपी में गए, उनके ऊपर लाठीचार्ज हो गया। इससे साफ पता चला। और अब बिहार की पूरी जनता इस बात को अच्छे से समझ रही है कि कौन उनके साथ धोखाधड़ी कर रहा है, कौन वाकई उनका आवाज बनेगा, कौन उनके हक के लिए लड़ेगा। और आने वाले समय में वो जनता तय करेगी कि किसको हमें क्या देना है। बेगूसराय की आप भी हैं, तो क्या लगता है बेगूसराय में इस बार क्या होने वाला है? 2 साल या 3 साल पहले गिरिराज सिंह गए थे यही मुसरी घरारी में वोट मांगने के लिए। उनको झाड़ू लेके वहाँ की महिलाएं भगाई थी। वीडियो भी वायरल हुआ था, शायद आपको पता हो चाहे नहीं हो। वीडियो भी अभी होगा किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल। मतलब वहाँ के लोग टमाटर वगैरह चप्पल उप्पल फेंकने लगे थे गिरिराज सिंह से। तो इसी से समझ जाइए फिर भी तो जीत गए थे ना। तो ठीक है ना, जीत गए, अच्छी बात है। आप भी जानते हैं, अगर बोलेंगे तो जातिवाद कहेंगे लोग हमें, लेकिन बेगूसराय जो है भूमियार बेल्ट माना जाता है। यहाँ पे सबसे अधिक जनसंख्या भूमियारों की है। जातिगत जनगणना जिस प्रकार से हुई है, अगर आप वोटिंग में निकालिएगा जातिगत रेशियो, तो भूमियार बेल्ट यहाँ सबसे अधिक है। यानी फॉरवर्ड की जनसंख्या अधिक है, लेकिन इस बार फॉरवर्ड भी त्रस्त है उनसे। क्या विकास किए बेगूसराय में? आप बताइए हमें। बेगूसराय में आप रिपोर्टिंग इतने दिनों से कर रहे हैं, बीजेपी के लोग कह रहे हैं इतना विकास हुआ। क्या विकास? अरे तो समय के अनुसार चीजें आगे बढ़ रही है, डेवलपमेंट हो रहा है। ये विकास तो आम विकास है, आप इस विकास की बात कर रहे हैं। आप विकास करिए ना, जनता के विकास की बात की। जो जनता कल
को भी नमक रोटी खा रही थी, आज भी वो नमक रोटी ही खा आपको रही क्या लग रहा है बेगूसराय में क्या होने वाला अगले चुनाव में? है। बेगूसराय में इस बार गिरिराज सिंह का पत्ता साफ है। इनफैक्ट हमको लगता है गिरिराज सिंह को यहाँ से इस बार टिकट भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये चीज भाजपा भी समझ रही है कि गिरिराज सिंह अगर दिया जाता है तो नहीं निकाल पाएंगे।